हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग डबली रेनफोर्स्ड बीम करेंगे। डबली रेनफोर्स्ड बीम में एक प्रॉब्लम करेंगे। ओके, तो कौन से मेथड से करेंगे हम? लिमिट स्टेट मेथड से। ओके, लिमिट स्टेट मेथड से। ओके, तो जिसको हम LSM भी बोलते हैं। ओके, तो आज हम लोग इस मेथड से डबली रेनफोर्स्ड बीम का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नोट डाउन द क्वेश्चन। ओके ओके, तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो डबली रेनफोर्स्ड बीम में क्या होता है कि डबली रेनफोर्स्ड बीम होता है जिस सेक्शन में हम टेंशन और कंप्रेशन जोन दोनों में हम स्टील प्रोवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन डबली रेनफोर्स्ड बीम। ओके, तो अगर बाय द वे इसके क्वेश्चन में कभी कभी, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, डिटरमाइन द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम 300 into 600 mm. ओके, reinforced with 5 numbers of bar 20 mm dia bars in tension zone and 2 numbers of bar of 25 dia bars in compression zone. ओके, तो इसमें हमें बताया गया है कि हम जो है टेंशन जोन में भी वो दे रहे हैं, रेनफोर्स्ड कर रहे हैं, और कंप्रेशन जोन में भी। ओके, तो अगर बाय चांस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जैसे इसमें कहीं गिवन नहीं है कि इसको हम डबली रेनफोर्स्ड बीम से करें। ओके, तो या इसमें टेंशन और कंप्रेशन दोनों में स्टील दिया है। ओके, रेनफोर्स्ड किया, तो उससे हम समझ लेंगे कि ये डबली रेनफोर्स्ड बीम का प्रॉब्लम है। ओके, तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या फाइंड करना है? अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो चलते हैं अब इसका सल्यूशन करने। तो सबसे पहले क्या होता है, हम गिवन डाटा को लिखते हैं। ओके, तो गिवन क्या क्या है हमारे पास? गिवन है विड्थ एंड डेप्थ, तो B और D गिवन है हमारे। B है 300 mm एंड D है 600 mm। ओके, तो अब AST निकल जाएगा हमारा। ये देखो, रेनफोर्स्ड विद इतना बार्स जो है टेंशन में है और ये बार्स जो है कंप्रेशन में है। ओके, तो टेंशन जोन के लिए हम AST बोलेंगे, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, एंड ASC बोलेंगे, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। ओके, तो AST एंड ASC। ओके, तो हम दोनों को जो है लिख लेंगे। तो AST क्या हो जाएगा हमारा? 5 नंबर्स ऑफ बार इंटू में π/4 इंटू 25 स्क्वायर। ओके, एंड इसके लिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू π/4 a स्क्वायर। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? तो इसकी वैल्यू जो है हमारी आ जाएगी इसके लिए 2454.36 mm स्क्वायर। ओके, एंड इसके लिए जो आएगी वो आएगी हमारी वैल्यू तो इसके लिए आ रही है हमारी 981.74 mm स्क्वायर। ओके, तो हमारी टेंशन स्टील के लिए भी आ गया, AST भी आ गया, ASC भी। ओके, तो दोनों जोन का हमारा जो है एरिया आ गया। और क्या गिवन है हमें यहाँ गिवन है FCK गिवन है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20। ओके, फॉर कंक्रीट, एंड FY गिवन है 450 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, और क्या गिवन है हमें? यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है टेक D इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 60 mm। तो अब ये D इफेक्टिव क्या है? D इफेक्टिव होता है हमारा कवर डेप्थ होता है। ओके, तो जो कवर लेना होता है हमें कंप्रेशन स्टील में, वो दिया होता है ये D'। ओके, इसको हम D' से लिखते हैं, इज इक्वल्स टू 16 mm। ये क्या है? यहाँ लिख देता हूँ मैं, दैट इज कवर टू कंप्रेशन स्टील।
ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो है सबसे पहले हम निकालते हैं न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। ओके, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टेप 1, दैट इज़ वो क्या होता है, हमें निकालना होता है वो डेप्थ, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ निकालना होता है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। ओके, इसको किससे डिनोट करते हैं हम, एक्स यू से। ओके, तो एक्स यू हो गया हमारा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 0.87 FY AST माइनस FSC इंटू में ASC डिवाइड बाय 0.36 FC के इंटू में B। ओके, तो ये जो है न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ का जो फॉर्मूला है। ओके, तो हम जब सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी जो है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ जाएगी। ओके, तो यहाँ देखेंगे हम जो FY जो है हमारा ग्रेड है वो गिवन है, हमें AST हमने निकाल लिया था। अब ये जो FSC है वो कहीं गिवन नहीं है। ओके, तो FSC जो है हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ASC भी गिवन है, FC के भी गिवन है, ASC ये रहा, FC के गिवन नहीं है, B गिवन है। ओके, तो हमारी सारी वैल्यू जो है गिवन है एक्सेप्ट FSC। अभी FSC क्या होता है, इसको कैसे निकालेंगे हम। ओके, तो FSC निकालने का जो हमारा तरीका होता है उसको हम निकाल सकते हैं, तो इसको हम निकाल सकते हैं इस टेबल से निकाल सकते हैं। ओके, तो इस टेबल से निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें जो है डी इफेक्टिव बाय डी करना होगा, ठीक है। जब डी इफेक्टिव बाय डी कर लेंगे उसकी जो वैल्यू आएगी। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले FSC होता क्या है। FSC का मतलब होता है स्ट्रेस इन स्टील। ओके, तो कंप्रेशन स्टील में जो है कितना स्ट्रेस रहेगा, तो वो निकालने के लिए हमारा ये टेबल है, उसमें हमें क्या करना होता है, जो ग्रेड है ओके उसके हिसाब से, और जो डी इफेक्टिव बाय डी है, ठीक है, उसके हेल्प से हम निकाल लेते हैं। ओके, जैसे डी इफेक्टिव बाय डी हमारा आ गया 0.10 है। ओके, तो 0.10 ये रहा हमारा सेकेंड रो में। तो इसके लिए FY के लिए कौन सा FY गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम 0.10 निकाल लेंगे। ओके, तो ये होता है हमारा, ये आइस कोड में एक्चुअली गिवन भी नहीं है, तो हम एक सिंपल ट्रिक यूज़ करेंगे FSC को निकालने के लिए। ओके, तो मैं यहाँ लिखता हूँ FSC को निकालने के लिए एक ट्रिक होती है। अगर आपको ये टेबल याद नहीं होती है तो ये यूज़ करना, अगर ये टेबल आपको याद हो जाती है तो सही है, वरना हम जो है FSC कैसे निकालेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन में FE 250 गिवन है, ओके, तो FSC की वैल्यू कितनी आएगी, इसके लिए हम निकालेंगे 0.87 FY से। ओके, तो फॉर FE 200 ग्रेड के लिए हम 0.87 FY करेंगे तो हमारी FSC की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ठीक है, तो जैसे 0.87 है इंटू FY 250 करेंगे हम तो हमारी जो FSC की वैल्यू आ जाएगी। ओके, बट इस केस में हमें जो है FE जो है 415 गिवन है, तो FE 415 के लिए हम क्या करेंगे, उसके 0.85 FY कर देंगे। ओके, जो FE 250 के लिए होता है ये तो फिक्स है एक्चुअली, ठीक है। अगर टेबल आपको नहीं है गिवन या याद नहीं है तो भी कोई नहीं, इससे करोगे तो आप बिल्कुल एक्यूरेट ही आएगा। 250 के लिए फिक्स होता है इतना, लेकिन 415 के लिए जो है ये एक्चुअली फिक्स नहीं है, बट अप्रोक्स थोड़ा सा वो आता है, जिससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, आपका आंसर ठीक आ सकता है, 2-3 जो है mm वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। ओके, अगर बाई चांस आपको टेबल याद नहीं तो आप निकाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं आएगा। ओके, तो हम जो है इसी मेथड से निकालेंगे। ओके, तो FSC की वैल्यू हमारी आ गई, और FSC, तो FSC की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0.85, ओके 0.85
5 इंटू एफ वाई। तो एफ वाई क्या है हमारा, एफ वाई हमें 415 गिवन है। ओके, तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 352 पॉइंट समथिंग। ओके, तो इसको हम 353 लिख लेते हैं। ओके ठीक है, तो एफ एस सी की वैल्यू भी आ गई हमारी। तो अब हम एक्स यू की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे। ओके, तो अब हम फाइंड करेंगे एक्स यू की वैल्यू। फॉर कैलकुलेटिंग एक्स यू, दैट इज डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ओके, तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दैट इज एक्स यू। तो फॉर्मूला हमने लिख लिया, तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे सारी। ओके, तो 0.87 इंटू में 415 हमें एफ वाई गिवन था। ओके, एरिया ऑफ स्टील हम देखेंगे एरिया ऑफ स्टील कितना था हमारा। तो एरिया ऑफ स्टील हमारा 2454.36 था और ए एस सी 981.74। ओके, इंटू में कितनी थी वैल्यू, 2454.36। ओके, माइनस एफ एस सी की वैल्यू हमने निकाली 353 इंटू में 981.74। ओके, डिवाइड बाय 0.36 और एफ सी के हमें जो था 20 गिवन था एंड विड जो है 300 mm है। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 249.81 mm। ओके, तो एक्स यू की वैल्यू आ जाएगी ये फाइंड करने पे। ओके, वैल्यू गिवन है इसलिए कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, उसके बाद जो है हम न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ तो आ गया हमारा, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब हम फाइंड करेंगे स्टेप 2 क्या है हमारा, वो होता है मैक्सिमम न्यूट्रल डेप्थ। ओके, मैक्सिमम डेप्थ, तो ये क्या होता है हमारा मैक्सिमम डेप्थ जो होता है वो, उसको हम डिनोट करते हैं एक्स यू मैक्स बाय डी से। ओके, तो ये होता है हमारा कि हम मैक्सिमम जो है डेप्थ कितनी रख सकते हैं। ओके, तो ये जो है मैंने पहले भी बता रखा है, ये आई एस कोड में आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, पेज नंबर 70 पे। ठीक है, तो ये जो होता है लिमिटिंग वैल्यू होती है ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की। ठीक है, तो फॉर वेरियस ग्रेड के लिए अलग अलग होती है। तो हमारी जो थी एफ वाई जो है 415 गिवन थी, तो 415 के लिए जो एक्स यू मैक्स बाई डी है वो होता है 0.48। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्स यू मैक्स बाय डी। ओके, तो एक्स यू मैक्स बाय डी आ गया हमारा। तो अब हम जो है कंपेयर करेंगे एक्स यू और एक्स यू मैक्स से। ओके, तो स्टेप 3 लिखते हैं हम इसको, कंपेयर। ओके, एक्स यू एंड एक्स यू मैक्स बाय डी। ओके, अब हम कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है हमारी, ओके, यानी मैक्सिमम हम इतनी दे सकते हैं। ओके, और एक्स यू जो हम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लिमिट होगी मैक्सिमम की, उससे ज़्यादा तो हम दे नहीं सकते। ओके, ठीक है, तो फिर अगर तो हमारा जो केस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक्स यू मैक्स जो है एक्स यू मैक्स से ये ग्रेटर नहीं होना चाहिए कभी भी। ओके, यानी कि जो लिमिटिंग है कि मैक्सिमम इतनी दे सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा हम दे दें तो वो हमारा फेल हो जाएगा डिज़ाइन, उसके फेल होने के चांस है। ओके, तो जो है एक्स यू मैक्स जो होगा हमेशा ग्रेटर देन एक्स यू होगा। ओके, इफ़ एक्स यू इज़ ग्रेटर देन एक्स यू मैक्स बाई डी। ओके, आपका एक्स यू जो है ज़्यादा आ रहा है एक्स यू मैक्स से, तो क्या होगा, जो हमें वो रीडिज़ाइन करेंगे सेक्शन। ओके, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक्स यू को एक्स यू मैक्स के ही इक्वल रख लेंगे। एक्स यू इज इक्वल्स टू एक्स यू मैक्स बाय डी। ठीक है, फिर हम इसको इसके इक्वल रख लेंगे, तब जाके हम जो है वो करेंगे अपना एम यू जो है निकालेंगे। ओके,
ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, बट इसमें क्या है, इस केस में हमारा XU जो है 249, ओके। तो एक्चुअली ये होता है XU/D होता है और XU max/D, ओके। तो यहाँ XU जो है, तो यहाँ XU max होगा, सॉरी, ओके, सॉरी। तो XU/D लेते हैं तो XU max/D के इक्वल रखते हैं, और XU ले रहे हैं ओनली, तो XU max लेंगे ओनली, ओके। एरर मिस्टेक, ओके। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ऐसे कि XU max/D की वैल्यू है, ओके। तो XU max की जो वैल्यू है, अब हम XU max की वैल्यू निकाल लेंगे 0.48। तो ये D इधर डिवाइड में था, उधर मल्टीप्लाई करेगा, तो D कितना था हमारा, B और D थे हमारे 300 और 500 थे, ओके। तो D हमारा जो हो गया वो हो गया 500, ओ सॉरी, एक बार हम देख लेंगे, ओके। तो B और D कितना है, अच्छा B 300 और D 600 है एक्चुअली, ओके। तो D 600 है, मल्टीप्लाई कर देंगे उधर, तो D कितना था हमारा 600, ओके। तो XU max की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी 288 mm, ओके। तो XU max की जो वैल्यू आई 288, ओके। देन कंपेयर XU एंड XU max, ओके, XU एंड XU max, ठीक है। ये केस तो मैंने वो सेम रहेगा, मतलब XU जो है इस मोलर होना चाहिए XU max से, ओके। तो इफ़ XU जो ग्रेटर हो गया तो रीडिज़ाइन करेंगे XU को XU max के बराबर रख के, ओके। तो जितनी XU max की वैल्यू होगी उतनी XU ले लेंगे। इस केस पे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। तो अब इसमें क्या है, हमारा XU कितना है, हमारा 249.81, ओके। और XU max कितना है हमारा 288, ओके। ये है XU एंड ये जो है XU max, ओके। तो हमारा कौन सा इसमें ग्रेटर है, ये ज़्यादा है, ओके। तो हमारा जो है XU max ज़्यादा है, हैंस द डिज़ाइन एंड द सेक्शन, द डिज़ाइन सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड, ओके, अंडर रेनफोर्स्ड। तो हमारा जो है अंडर रेनफोर्स्ड है सेक्शन, मतलब ठीक है। तो अब हम जो है MU की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब फाइंड करेंगे MU क्या है, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हम फाइंड करेंगे, तो MU का जो फॉर्मूला होता है वो है 0.36 FCK इंटू B इंटू XU ब्रैकेट में D माइनस 0.42 XU प्लस FSC, ओके, इंटू ASC, ठीक है, ASC इंटू D माइनस D इफेक्टिव, ओके। तो ये जो हमारा ये फॉर्मूला है फाइंड करने का, ठीक है। तो फाइंड कर लेंगे, हमें सब कुछ पता है। 0.36 FC के जो था हमारा वो 20 गिवन था, ठीक है। B जो है हमारी 300 थी, ये हो गया। अभी हमने निकाला XU, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये इतनी गिवन थी हमें, और ये जो डेप्थ है वो 600 गिवन थी हमें। 600 माइनस 0.42 इंटू XU जो हमारी आई न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, ओके, प्लस में FSC कितना आया था हमारा 353, ओके, इंटू में ASC कितना था हमारा 981 तो 1.74 समथिंग था, ओके, 981.74, ओके। और अब क्या करना है हमें, D माइनस D इफेक्टिव, D कितना था 600 एंड D इफेक्टिव हमें कवर जो है गिवन था, पहले दिया होता कितना तक कवर वो था 60, ओके। तो माइनस ये, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे इसको। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू है वो आ जाएगी
454273901.6 न्यूटन पर mm। ओके, तो न्यूटन पर mm है, इसको हम किलो न्यूटन में लिख लेंगे। 454273901.6 इंटू 10⁻⁻6 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 454 ओके 454.27 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो हमारा जो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो आ चुका है इतना, तो ये हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया हो। अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, कीप सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।